हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ बहुत सारी बारिश हो रही है और रिकॉर्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मेरा जो रिकॉर्डिंग करने का टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। बारिश होने की वजह से यहाँ पर लाइट भी नहीं, कभी जा रही कभी आ रही, और मोबाइल में चार्ज भी कम था, तो इसलिए आप सभी को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और जो कहीं भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी की मैरिज होती है। विंग और वांगजी जो लान शिचन थे वो वांगजी का हाथ विंग के हाथ में दे देते हैं, और विंग वांगजी जो एक दूसरे को बो करते हैं, फिर हेवन अर्थ को, फिर अपने एंसेस्टर और एल्डर्स को बो करते हैं। उसके बाद उन दोनों की ही मैरिज को सक्सेसफुली मनाया जाता है और उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे मैरिज होने के बाद बहुत सारे क्लैन के लीडर लैन वांगजी और विवुशन दोनों को ही बहुत सारे गिफ्ट को उन दोनों को देते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग देते हैं, ताकि वो अपने फ्यूचर को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बहुत ही लविंग लाइफ को जी सकें। अब आगे शादी होने के बाद वांगजी की विदाई लैन क्लैन से हो जाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे हमें लान शिचन के लवर के बारे में भी बताया जाता है। लान शिचन का लवर जो कोई और नहीं, जिन क्लैन के जिन ग्वांगशन के बेटा, मतलब नाजायज औलाद जिन ग्वांगायू यानी मिंग्याओ है, और मिंग्याओ को जिन ग्वांगायू ने अडॉप्ट यानी कि अपना लिया है। इसी की वजह से जिन ग्वांगशन चाहता है कि ये लान शिचन की शादी अब मिंग्याओ के साथ हो, और मिंग्याओ जो चाहता है कि ये शादी जल्द से जल्द हो। अब विदाई होने के बाद वांगजी जो जियांग क्लैन में जाता है, जियांग क्लैन में बहुत ही भव्य तरीके से वेलकम किया जाता है। वांगजी और विंग की वेलकम किया जाता है। वांगजी जो सारी रस्मों को उन्हें बताया जाता है। वांगजी को वांगजी के कमरे में ले जाया जाता है और उसे विंग के कमरे में बैठाया जाता है, यानी कि बेड में बैठाया जाता है। और यानी जो कहते हैं अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यानी से बता दे। यानी जो कहते हैं तुम मुझे सारी चीज़ें बता सकते हो, तुम भी मुझे अपनी सीजे की तरह ही मान सकते हो, क्योंकि मैं विंग की सीजे हूँ तो तुम्हारी भी हूँ। यानी उसे काहे के लिए बात करते हैं वांगजी जिसे जो धीमी से कहते हैं ठीक है। और अब यानी उस कमरे से चले जाते हैं। वहाँ पे विंग आता है। विंग जो अपने कमरे में जाने ही वाला होता है, तभी मैडम यू उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है ना कि हम दोनों की फैमिली की लड़ाई है, और उससे ज़्यादा बातें इस तरह मत करना कि दोनों के बीच की संधि टूट जाए। जिसे सुन के विंग कहता है ठीक है। विंग जो अपने कमरे में आ जाता है और वो देखता है कि उसका जो ओमेगा पार्टनर है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, शायद से उसी का इंतज़ार कर रहा होगा। विंग ये सोचता है, विंग जिसे पता है कि मैरिज के टाइम क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। विंग वांगजी दोनों ही 15 साल के हैं, तो दोनों को ही सारी चीज़ें अच्छे से पता है। विंग जो आता है और आगे की सेरेमनी को कंप्लीट करता है। वो वांगजी का जो वेल होता है उसे हटा देता है और वांगजी का फेस देता है। वो शॉक में था। उसने वांगजी से ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा शायद ही कहीं देखा होगा। वांगजी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, उसके आई लैसेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, साथ में उसके आइज़ का कलर गोल्डन है, प्योर गोल्डन, और उसके लिप्स के कलर लाइट पिंक है। जहाँ पे वांगजी की स्किन जो मिल्की वाइट स्किन है। वांगजी जिसने सिंपल से रेड रोब्स पहने हुए हैं और उसके सिर में एक फॉरहेड रिबन भी है। विंग जो नोटिस करता है कि वांगजी के बाल बहुत ही टाइट बांध रखे हैं, जिन्हें शायद से वांगजी कंफर्टेबल नहीं है। विंग जो
वांगजी से अपनी नज़रों को हटाता है और वांगजी के हेयर की तरफ देखता और वो खड़ा होता है और वांगजी के बालों से उसके हेयर से वो हेयर पिन्स निकालता है और वो कहता है मुझे लगता है अब आपको नहा लेना चाहिए और उसके बाद हमें सोना होगा क्योंकि आपको कल जल्दी भी उठना है। वांगजी जो हूँ मैं अपना सर हिला देता है। विंग जो अपने बात लेकर आता है और उसके बाद अपने बेड में बैठ जाता है। तब वांगजी विंग के बाद वांगजी बात लेने के लिए चला जाता है। विंग को पता है कि आज उसके कमरे में बहुत सारे रोजेस जो काफ़ी सारे फ्लावर्स उसके बेड में बिछाए गए हैं क्योंकि आज उनकी फर्स्ट नाइट है। पर विंग को ये भी पता है कि उन दोनों की एज अभी इतनी नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सके या फिर इंटीमेट हो सके क्योंकि अभी वांगजी और उससे दोनों को ही अपने 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 आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि 1 साल के बाद यहाँ पे वैन क्लैन के साथ सारे क्लैन्स की लड़ाई होगी। ये सोच के विंग जो अब उस तरफ दिखता है जिस तरफ वांगजी अभी गया था। वांगजी जो उस तरफ जाता है बाथरूम यानी कि जहाँ पे विंग ने बात लिया था और वहाँ पे एक पतले से कपड़े से कवर किया गया था उस जगह को, मतलब यानी कि उस बात लेने के लिए जहाँ से वांगजी की पूरी बॉडी विंग को दिख रही थी। विंग जो शॉक में था और विंग अपनी नज़रों को फेर लेता है। वांगजी भी फील करता है कि कोई उसे देख रहा था। वो अपने आप को क्लीन करता है और नहा के बाहर आता है। वांगजी को विंग दिखता है तो वांगजी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उसकी सेंट जो अभी काफ़ी स्मूथ और बहुत ही प्यारी थी जो सैंडलवुड की थी। विंग वांगजी को देखता है और कहता है अब हमें सो जाना चाहिए और वो ये कहता है और फिर उसे आता है क्या तुमने कुछ खाया है। वांगजी जो हेजिटेटली कहता है नहीं। विंग जिसे वांगजी की साऊजी ने बताया था कि वांगजी ब्लैंड फूड खाता है और कोई भी स्पाइस नहीं खाता है। विंग जो उन दोनों के लिए खाना मंगवाता है और वांगजी के लिए ब्लैंड फूड। वांगजी जो उस फूड को देखता है तो वो शॉक में था। विंग जो कहता है तुम ये खा लो और वांगजी कहता है आपको ये सब कैसे पता। विंग जो कहता है कि आपकी साऊजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप ये सारे फूड नहीं खा सकते स्पाइसी। तो वांगजी जो मुँह में से रह जाता है। वांगजी जो चुपचाप अपना खाना खाता है। विंग जो वांगजी को देखता है जो काफ़ी अच्छी तरीके से परफेक्टली खाना को खा रहा था। विंग भी अपना खाना खाता है और फिर वो सर्वेंट को उन सारे डिशेस को ले जाने के लिए कह देता है और उसके बाद वांगजी सो जाते हैं। विंग जो बहुत ही अजीब तरीके से सोया था और विंग इतना अजीब सोया था कि विंग को देखते हुए शॉक में था। विंग जो पूरी तरह से वांगजी को अपनी बाहों में ले चुका था और उसके पाँव के ऊपर अपने पाँव उसे पूरा रैप करके हुए सोया हुआ था और उसकी सैंड ग्लैंड पे अपने नोज़ को बार बार रफ किया जा रहा था। वांगजी जो अपने आप को विंग से छुड़ाने की कोशिश करता है पर विंग जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, भले ही वो अभी 15 साल के हैं दोनों, पर विंग वांगजी से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वांगजी जो विंग से खुद को नहीं छुड़ा पाता और वो भी उसी पोजीशन में सो जाता है। जब सुबह होती है तो विंग देखता है वो शॉक में था। विंग शॉकली देखता है कि वांगजी जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है अभी सोते हुए। वैसे वांगजी के एक्सप्रेशन ज़्यादा तो नहीं दिखे थे विंग जो दिखता है कि वांगजी काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, पर वो अब दिखता है कि वांगजी कितना ज़्यादा क्यूट है। विंग जो कुछ और विंग जो वांगजी के लिप्स की तरफ दिखता है एंड वो वांगजी के फोरहेड पर अचानक ही किस कर देता है। विंग को जब रियलाइज़ होता है वो क्या कर रहा था, विंग जो तुरंत ही उठ जाता है और वहाँ से फ्रेश अप होने के लिए चला जाता है। वांगजी जो अभी सोया ही था वो भी उठ जाता है और उसे वो भी फ्रेश अप होने चला जाता है।
दूसरी तरफ हमें लैन क्लैन का सीन दिखाया जाता है। लैन क्लैन में जब वांग जी की विदाई हो गई थी तो निकी जो लैन शीशन से बात करने गई थी और लैन शीशन और जिन गुआंगशन की बातें सुन के निकी जो पूरी तरह से शॉक में थी, क्योंकि जिन गुआंगशन चाहते थे कि लैन शीशन जल्द से जल्द मिंग्याओ से शादी कर ले, नहीं तो वो जिन क्लैन मतलब नी क्लैन के नी इंजय से मिंग्याओ की शादी कराना चाहते हैं। अगर लैन शीशन नहीं करते हैं तो लैन शीशन ने कहा कि वो शादी करने के लिए तैयार है, बस उन्हें कुछ टाइम लगेगा। यहाँ पे जब उनकी सारी बातें ख़त्म हो जाती है कि लैन शीशन से बातें करने आते हैं, पर लैन शीशन जो उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, मैरिज कंप्लीट हो चुकी है और अब तुम्हें मेरे कमरे से जाना चाहिए। फिर जो निकी कहती है मुझे पता है मुझे आप पे कोई भी हक नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जो काम रोज़ करना पड़ता है मुझे वही करने के लिए आई हूँ और आपको खाना खाने के लिए बुलाया है अंकल ने। लैन शीशन जो तुरंत ही अंकल की बात सुन के चले जाते हैं। जहाँ पे अंकल और निकी लैन शीशन की यहाँ पे फैमिली बैंकेट रखा गया था सिर्फ फैमिली के लिए। यहाँ पे लैन की सारी फैमिली बैठी हुई थी और सारे एल्डर्स भी बैठे हुए थे। यहाँ पे लैन शीशन को सारे एल्डर्स अजीब ही नज़रों से देख रहे थे और निकी को भी। निकी जो अपनी नज़रें नीचे कर देती है और अपना फूड पे ध्यान देते हैं। सारे फूड खाने के बाद शीशन जो वहाँ से उठने लगते हैं, तभी लैन शीशन जो कहते हैं शीशन रुको, हमें तुमसे बात करनी है। यहाँ पे शीशन जो शॉकिंगली सभी की तरफ देखता है और कहता है क्या बात करनी है आप, मुझे लगता है कि तुम्हें अब एक बीवी कर लेना चाहिए, क्योंकि वॉर होने के बाद कौन बचेगा या कौन नहीं बचेगा ये तुम्हें पता है। अलियन क्लैन के हड़पने के लिए कोई ना कोई ट्रिक जरूर करेगा, इसलिए यहाँ का हायर होना ज़्यादा ज़रूरी है। लैन शीशन जो शौक में कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं हायर, और इतनी जल्दी। लैन शीशन जो कहते हैं मैंने आप सभी के कहने पे इस लड़की से शादी की है, इसका मतलब ये नहीं मैं इस लड़की के साथ कोई भी बेबी करना चाहता हूँ। लैन शीशन की ये बातें सुन के सभी शौक में थे और सभी कहते हैं तो लैन शीशन क्या चाहते हैं। लैन शीशन जो कहते हैं अगर उन्हें बेबी चाहिए तो वो मिंग्याओ से ही शादी करेंगे और उसी से बेबी को मतलब बेबी इस दुनिया में लाएंगे, नहीं तो वो किसी और के साथ बिल्कुल भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहते हैं। शीशन की बातें सुन के सारे एल्डर्स शीशन पे गुस्सा होते हैं, पर शीशन जो कहते हैं उनका यही फाइनल डिसीजन है। तो सभी कहते हैं ठीक है कि वो मतलब मिंग्याओ से शादी कराने के लिए तैयार है। पर तभी लैन शीशन कहते हैं पर तुम्हें ये पता है ना कि जिन गुआंगशान ने मिंग्याओ को सिर्फ एक्सेप्ट किया है वो कभी भी उससे उसका नाम छीन सकता है, और तुम्हारे बच्चे होंगे तो उनके फ्यूचर के बारे में सोचा है। वांग लैन शीशन जो कहते हैं मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता, बस मैं जिन गुआंगशान के साथ शादी करना चाहता है, जिन गुआंगशान के बेटे के साथ, ये सारी चीज़ें कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। सारे एल्डर्स जो कहते हैं ठीक है, और वो कहते हैं तुम्हारी शादी भी जल्दी ही हो जाएगी। तभी लैन शीशन जो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं यानी कि निकी की तरफ और कहते हैं तुम्हें भी लैन फोरियन का पद अब जल्द ही हट जाएगा जब मिंग्याओ प्रेग्नेंट होगा। निकी जो कुछ भी नहीं कहते और अपनी नज़रें नीचे कर देती है। यहाँ पे वांग जी और विंग जो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों को ही सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए मैम लैन और जियांग फैमिया ने बुलाया था। दोनों ही फैमिली बैंक्वेट को अटेंड करते हैं। वांग जी सभी को ग्रीट करता है और वांग जी को देख के मैडम ये भी शॉक में थी कि सच में ये ओमेगा इतना खूबसूरत है, पर अफसोस वो उनके बेटे का नहीं उनके बहन के बेटे का हस्बैंड बना है। पर वो कहते हैं शायद ये खूबसूरत दिखने में हो पर किसी काम का नहीं होगा। वो यही कह के अपने मन को बहला लेती है और वो वांग जी से काफ़ी सारी बातें करती है। वांग जी जैसे राजनीतिक और युद्ध कलाएँ, हर मेडिसिन की नॉलेज, साथ में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कल्टीवेशन, तलवारबाज, तीरंदाजी, हर चीज़ें उसी की सावजी ने सिखाए गए थे, सिवाय उसके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसे नहीं आती थी। तो वांग जी जो चुपचाप
देखता है विंग, जो देखता है कि वांग जी थोड़ा उदास है, तो अपनी शीशे की तरफ देखता है। उसकी शीशे जो स्माइल करके वांग जी को खाना सर्व करती है। इसे देख के यहाँ मैडम यू जो शॉक में थे कि इतनी जल्दी किसी पर्सन का आना और उनके बच्चे इतनी जल्दी उसे एक्सेप्ट कर दे, ये तो बहुत ही मुश्किल है। मैडम ये जो कुछ नहीं कहती, उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया है, और संदेह ना तो टूटने की वजह से वो सारी उसे इस अच्छी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मैडम ये इसके बाद कुछ नहीं कहती। वो कुछ ना कुछ काम वांग जी को दिए जाते हैं। वांग जी जो हर काम को परफेक्टली अच्छा करता है। विंग जो वांग जी की काबिलियत को देख के शौक में था, पर एक दिन वांग जी और विंग जो दोनों की मैरिज को अब लगभग 2 महीने हो चुके हैं। विंग वांग जी को एक लेटर जो बटरफ्लाई मैसेज जो आता है वो लैंड क्लैन से आता है। विंग जो शौक में था क्योंकि इस तरह की तितलियाँ उसने कभी देखी नहीं थी, तो विंग बोलते हैं ये तितली कितनी खूबसूरत है। तो वांग जी कहता है ये बटरफ्लाई मैसेज है जो लैंड क्लैन में होता है। तो विंग जो कहता है इसमें क्या लिखा है, तो वांग जी कहता है इसमें लिखा है कि मेरी ब्रदर की शादी हो रही है और हमें वहाँ इनवाइट किया गया है। शायद से स्क्रॉल भी आया होगा, ये तो मेरे साहू जी ने भेजा है मेरे लिए। विंग जो कहता ओ, और हमें भी निमंत्रित निमंत्रण पत्र भेजा गया है। विंग कहता अच्छा, और वांग जी जो कहता है उसे उस शादी में जाने का कोई मूड नहीं थे, पर उससे पता था कि यहाँ से भेजा गया है। तो मैडम यू जो वांग जी और विंग को अकेला तो जाने नहीं देना सकती, पर जियांग फेमैन जो कहते हैं अगर हम दोनों गए तो क्लैन का सारा काम कौन देखेगा, इससे अच्छा है वांग जी और विंग जाए। यहाँ पे मैडम यू कह देते हैं ठीक है। वो विंग और वांग जी की नज़दीकियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पा रही थी, और वो वांग जी और विंग को एक साथ देखना भी बिल्कुल पसंद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि विंग को वांग जी उनसे अलग कर देगा, और ये सोच के ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जिस बच्चे को उन्होंने हमेशा अपने पैरों के तले रौंदते हुए बड़ा किया है, वो बच्चा अब उनसे जवान भी लड़ाएगा कभी, उन्हें ये सोच के डर लगता था। पर वो मतलब जियांग फेमे के बोलने पे विंग और वांग जी को साथ में लैंड क्लैन भेज देते हैं। लैंड क्लैन का सीन दिखाया जाता है जो एक बार फिर से खूबसूरती से सजाया गया था। आज यहाँ पे 2 पर्सन की शादी थी, जो था मिंगयाओ और लांसी चैन। दोनों की ही शादी की सेरेमनी कंप्लीट की जाती है, और सेरेमनी के टाइम सभी उन्हें बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग देते हैं। लांसी चैन जो बहुत ज़्यादा खुश थे, यहाँ पे निम मिंजुए जो बहुत ज़्यादा खुश थे लैंड सीचेन पे नहीं, मिंगयाओ पे, क्योंकि मिंगयाओ जिन्होंने कभी नी मिंजुए को कहा था कि वो उनसे प्यार करते हैं, पर उन्होंने अपने प्यार को आज दूसरे के साथ देख के उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कहते। जहाँ पे निकी जो पूरी तरह से उस मैरिज में नहीं थी, वांग जी जो सेरेमनी को देखता है और पर अपनी साहू जी को नहीं देखता है। वांग जी जो वहाँ से जाना देखता तो फिर विंग कहता तुम कहाँ जा रहे हो। वांग जी जो कहता वो मैं अपनी साहू जी। विंग कहता है शादी के बाद जाएंगे, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। विंग जो देखता है कि वहाँ पे आज एम्परर इस्माइल भी है, पर विंग कुछ और भी नोटिस करता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि जिन जुशुआन का भाई है, जिन जुशुन जो एक घटिया इंसान है। विंग को पता है कि वो हमेशा विंग से जलता रहता है और विंग को हमेशा कुछ ना कुछ कहे जाता है। आज भी वो विंग को कुछ कहता है, पर तभी उसकी नज़र विंग के बगल में खड़े ओमेगा यानी कि लैन वांग जी पे पड़ती है, और वो वांग जी को कहता है ओह, वो जिन जुशुन जो काफ़ी ज़्यादा ड्रग था, और वो कहता है वाओ ये ब्यूटी, वैसे तुमने इसे किस वैश्यालय से उठा के लेके आया। विंग जो गुस्से में जिन जुशुन को देखता है और कहता है अपनी जुबान पर लगाम दो। और जिन जुशुन जो और भी कुछ वांग जी के बारे में बहुत ज़्यादा अजीब बातें करता है कि देखो कितना खूबसूरत है, और उसके साथ इंटीमेट होने में कितना मज़ा आएगा, ये सारी चीज़ें वो
वांग जी को कहता है। वांग जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर तभी वहाँ पे जिन जुशुन के नाक और कान और साथ में मुंह से खून निकलने लगता है और जिन जुशुन अपने पैरों के तले वहाँ पे घुटनों में बैठ जाता है। और सभी अभी सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे, तो किसी की नज़र वहाँ उस साइड नहीं पड़ती है। ये सेरेमनी के बाहर के साइड, मतलब बाहर का एरिया था जहाँ पे कोई भी नहीं था। विंग जो शॉक में था, ऐसा कैसे हो सकता है। वांग जी जिसके फेस में सॉफ्ट स्माइल आती है और वांग जी अपनी शाओ जी को हग करता है। तभी निकिचू कहते हैं, तुम ठीक तो हो वांग जी ना। और इसकी वो विंग जो वांग जी की शाओ जी को बो करता है और कहता है, आप कैसी हैं। निकिचू कहता है, जो कहती है, मैं ठीक हूँ यंग मास्टर वे, आई होप आप ठीक होंगे और आपने मेरे आजान का अच्छे दिन से ख्याल रखा है शायद, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा है। विंग जो वांग जी की तरफ दिख रहा है और सॉफ्टली कहता है, मुझसे ज़्यादा मेरी चीज़ें उसका ख्याल रखती हैं। निकी जो कहते हैं, वो अब विंग और वांग जी को पार करते हुए कहते हैं, तो इस इंसान की हिम्मत इतनी हो चुकी है कि ये अब लैंड क्लैन के सेकंड प्रिंस को कुछ भी कहे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भाई की शादी यहाँ हुई है कि तुम कुछ भी कहो, अपनी जुबान पे लगाम देना। और निकी उसके शरीर के नसों को कुछ ब्लॉक्स कर देते हैं जहाँ पे जिन जुशुन जो पूरी तरह से ही उसकी बॉडी पूरी तरह से ना ही हिल पा रही थी, ना ही डुल पा रही थी, ना ही वो कुछ बोल पा रहा था। और तभी निकी जो एक सर्वेंट को आवाज़ ला देती है और कहते हैं, इसे यहाँ से ले जाए, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो सर्वेंट कहता है, जी लैंड फॉरियन। वांग जी और वांग जी जिसे पता था उसकी साहू जी उसे हमेशा प्रोटेक्ट इसी तरह करती है। और विंग जो शक में था, आपने ऐसे क्यों कहा। मैंने उसकी कुछ नसें ब्लॉक कर रही है ताकि अगर उसकी किसी ने नस खोल दी है तो वो सही हो जाएगा, नहीं तो ऐसे ही लटक के रहेगा। क्योंकि उसके फादर भी इसी तरह है, उसके अंकल भी इसी तरह के हैं, यानी कि जिन ग्वांगशन, उनकी बदतमीजी भी इसी तरह की है और उसी पे ये भी गए हैं। और वो विंग और वांग जी को कहते हैं, तो तुमने कुछ खाया भी है। वांग जी जो नाम में सर हिला देता है। अब निकी स्माइल करते हैं, चलो मेरे साथ चलो। वांग जी जिसे पता है उसकी साउजी जो कहीं और नहीं उसकी माँ के कॉटेज यानी कि जियान त्यान कॉटेज में रहती है और वो कभी लैंशिचन की हांसी में कभी नहीं गई है, तो वो वहाँ पे जाती है और विंग वांग जी के लिए बहुत सारा खाना कुक करती है। विंग के लिए कुछ स्पाइस तो नहीं कर पाती, पर उसके लिए कुछ चिली ऑयल्स वहाँ पे रख देती है। विंग जो शौक में था, तो विंग जो विंग जो निकी की तरफ शौक में दिखता है। निकी जो उन दोनों को खाना सर्व करती है और कहती है, क्या हुआ तुम दोनों, मतलब तुम मुझे शौक में क्यों देख रहे हो। विविशियन कहता है कि आपको कैसे पता है कि मुझे स्पाइस खाना पसंद है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वांग जी को स्पाइस खाना पसंद नहीं है, वैसे वांग जी ने बताया था कि तुम्हें स्पाइस खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिली ऑयल मंगा के रखा था। क्योंकि हम तो पका नहीं सकते कि लैंड क्लैन में ये बना है, पर चिली ऑयल खाना मना नहीं है, तो तुम खा सकते हो। विंग जो स्माइल करता है और वो खाना शुरू कर देता है। अब वांग जी जो नेक्स्ट डे ही होते ही वांग जी और विंग मतलब जियांग क्लैन चले जाते हैं। जियांग क्लैन में वांग जी अब विंग को बहुत सारे टास्क मैडम यू देती है, जैसे नाइट हंट में जाना वांग जी से दूर रखने के लिए, और वांग जी को बहुत सारे काम देती है। पर वो दिखते हैं कि विंग जो वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वांग जी जो विंग से परेशान होता है और वो विंग से बातें नहीं करता ज़्यादा। मैडम यू ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर यहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ मतलब एक महीना और बीत जाता है। मैडम यू देखती है कि वांग जी और विंग जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं और वो दोनों कभी हंस के बात करते हैं। मैडम यू ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाती थी। वो कभी विंग को वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करती थी। विंग को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। एक दिन ऐसे ही वांग जी कुछ काम करता है और वो मैडम यू की कुछ
इम्पोर्टेंट सामान को, मतलब मैडम का एक फेवरेट पॉट को नीचे गिरा देता है, यानी कि गलती से गिर जाता है। और मैडम यू उसे बहुत ज़्यादा बुरी पनिशमेंट देने लगती है। पर विंग जो बीच में आते हुए कहता है, मदर ऐसा मत कीजिए, वो गलती से टूट गया होगा। विंग उसने मेरे साथ जुबान लड़ा है। विंग कहता है, पर मदर, पर मैडम यू कहती है, विंग मैंने तुम्हें पाला और तुम मुझसे मुँह लड़ा रहे हो। विंग जो कहता है, माँ ऐसी बात नहीं है। पर मैडम यू जो गुस्से में वांग जी को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है। विंग जो रोता है, पर मैडम ये देख के भी अनदेखा कर देती है। विंग जो वांग जी को देख के उसके कमरे में चला जाता है और याली जो उसके पूरे जो पीठ में जिडियान से जो घाव बने थे उन्हें क्लीन करते हैं और उन्हें मेडिसिन लगाते हैं। विंग जिसे ये सारी चीज़ें पता नहीं कि बहुत ही अजीब है कि मैडम जो वांग जी से हेट करने जाती है, हेट करती है, ये विंग को पता है। पर विंग वांग जी से हेट नहीं करता। अब इसके बाद से विंग वांग जी के लिए और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गया था, पॉजिटिव हो चुका था। वो किसी अल्फा को वांग जी के पास नहीं आने देता था, यहाँ तक कि वांग जी को हर बार मैडम यू की डांट से बचाता था। मैडम यू जानबूझ के ये सारे काम वांग जी को दे देती। पर एक दिन मैडम यू ने कुछ ऐसा किया जो विंग को हिला के रख दिया। मैडम यू जो वांग जी के खाने में कुछ हीट की सप्रेशन मिला देती है, जिससे वांग जी को हीट जल्दी से जल्दी आए। वांग जी की हीट आ चुकी थी और मैडम यू किसी असिस्टेंट को वांग जी के कमरे में भेज देती है और वो वांग जी को मतलब विंग को बताते, देखो तुम्हारा ओमेगा किसी और अल्फा के साथ क्या कर रहा है। विंग जो शॉक में था। मैडम ये जानती थी कि एक अल्फा अपने ओमेगा के किसी अल्फा के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर विंग जब ये देखता है कि वांग जी की तो हीट आ चुकी है और ये वांग जी जो उस अल्फा से दूर होने की कोशिश करता है, पर वो अल्फा वांग जी को ज़बरदस्ती ही उसे टच करने की कोशिश करता है। विंग जिसके फेरोमोन्स अपने आप ही बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है और वो उस अल्फा को दूर फेंक देता है। वो अल्फा जो काफ़ी ज़्यादा दूर गिरता है, उसके मुंह से खून निकलता है, उसका मुंह कवरता है, तो इसलिए वो विंग उस अल्फा को नहीं देख पाता। वो अल्फा वहाँ से चला जाता है। मैडम मेरे को लगता है आज के बाद वांग जी और विंग अलग हो जाएंगे, पर वांग जी की हीट की वजह से विंग की रट भी शुरू हो जाती है और वहाँ पे ही दोनों की हीट और रट की वजह से दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वांग जी और विंग 3 दिन तक एक ही रूम में रहते हैं। मैंने मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि विंग कहाँ चला गया है और न ही वो वांग जी के कमरे में किसी को जाने की परमिशन देती है। विंग जो अपने ओमेगा की फेरोमोन्स के साथ ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स को अपने अल्फा सेंट से अपने अल्फा फेरोमोन्स से कवर कर देता है और वहाँ पे वो वांग जी के साथ इंटीमेट भी हो जाता है और उसे उसके साथ नॉटिंग भी कर देता है। वांग जी भी विंग को मार्क कर देता है क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि वांग जी कभी किसी और ओमेगा का या किसी और अल्फा के साथ उसका रिलेशन हो। यहाँ पे हमें लैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग्याओ अब प्रेग्नेंट हो चुका था। पर हैरानी की बात जो निकी को खाई जा रही थी, क्योंकि शिचेन जिस टाइम मिंग्याओ प्रेग्नेंट हुआ था, शिचेन यहाँ नहीं था। सभी का मानना था कि शिचेन की वजह से मिंग्याओ प्रेग्नेंट हुआ है, पर निकी जिसे लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। शिचेन जो 3 महीनों से बाहर है और मिंग्याओ 1 मंथ प्रेग्नेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर मिंग्याओ ने कहा था कि एक बार शिचेन से मिलने गया था एंड वो दोनों वहीं पे अपनी हीट और रट को कंज्यूमेट करके यहाँ पे आया था। और सभी को पता है कि शिचेन ने एक मैसेज भेजा था मिंग्याओ को, पर यहाँ पे वो कुछ गड़बड़ लगता है। पर मिंग्याओ इन सारी चीज़ों को नहीं बताता कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, जहाँ पे शिचेन को भी कुछ याद नहीं था उस टाइम का। तो शिचेन भी कहता है कि वो उसी का बेबी है। तो सारे लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। साथ में एक मिंग्याओ जो
निकी को हेट करता है और वो लैंड फॉरेन बनना चाहता है, पर अभी भी उसका दर्जा उसे नहीं मिला है जिससे वो लैंड क्लैन के ऊपर रूल कर सके और अपने क्लैन को स्ट्रॉन्ग बना सके। तो वो एक ट्रिक का यूज करता है, वो था लैंड सीजन की ऐसे लैंड सीजन की अननेचुरल हीट को रट को निकलवाना। उसने उसकी सप्रेशन बनवाई थी और लैंड सीजन के खाने में मिला दी थी और खुद अपने मतलब जिंशी में चला गया था, मतलब हांसी में चला गया था सोने के लिए। और उसने अपने दो जो उसके सर्वेंट थे, उन दोनों सर्वेंट जो मिंग्या के वफादार थे, तो वो लैंड सीजन को वहीं पे छोड़ के मैडम लैन यानी कि निकी को बुलाते हैं और कहते हैं, मैडम लैन देखिए यंग मास्टर में साइज से ज़्यादा ड्रंक हो गए हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें सोच उनकी जो दिखते हैं। फिर वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको अपने मतलब मिंग्या को बुलाना चाहिए, क्योंकि लैंड सीजन को वो अंदर ले जाए। तो वो कहते हैं कि मिंग्या इस टाइम प्रेग्नेंट है, वो भी 1 मंथ, और उन्हें भारी चीज़ उठाने से मना किया गया है और साथ में वो अभी सो रहे हैं। और इस टाइम पे अगर कुछ गलती लैंड सीजन से हो गई तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि जो ये सारी चीज़ें जानती है, क्योंकि वो खुद एक फिजिशियन है, तो वो कहते हैं ठीक है मुझे इनका सपोर्ट, मतलब आप दोनों इन्हें सपोर्ट के इन्हें जंक्शन हाउस में ले चले। वो दोनों ही सर्वेंट ऐसे ही करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इससे आगे उनके मास्टर खुद ब खुद सारी चीज़ें कर लेंगे। जहाँ पे लैंड सीजन जो अपने सामने एक स्वीट, क्योंकि उससे एक ओमेगा की काफ़ी ज़्यादा स्वीट स्मेल आ रही थी, जो रोज़ की फेरामोन्स, निकी के फेरामोन्स जो रोज़ के थे, जो बहुत ही ज़्यादा स्वीटली लैंड सीजन को अपने फील हो रहे थे। लैंड सीजन जिनकी रट आ चुकी थी, और वो दोनों ही लैंड सीजन को वहाँ पे छोड़ के खुद मिंग्याओ के पास जाते हैं और कहते हैं, मास्टर हमने आपका काम पूरा कर लिया है। मिंग्याओ जब ये सुनता है तो वो स्माइल करके कहते हैं, अब देखना मैं तुम्हें इस क्लैन से वैसे ही निकाल दूँगा और तुम इस बच्चे के बारे में कभी नहीं जान पाओगे। करो यहाँ पे जासूसी मेरी। खैर मिंगा जो गहरी सांस लेता है और कहता है, तुम अब छुपे हुए क्यों हो, तुम बाहर निकल जाओ, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। वहाँ पे एक पर्सन आता है और वो स्माइल करता है और वो मिंग्याओ के पास चलकर उसे किस करते हुए कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो और मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे इतने काम आ गए। मिंग्याओ जो स्माइल करते हुए कहता है, और वो उसे हक करते हुए कहता है, तुम्हें याद है ना अपना प्रॉमिस, जहाँ पे वो पर्सन कहता है, हाँ मुझे याद है, अगर मैं इन सारी चीज़ों में सक्सेसफुल हो गया तो मैं तुम्हें अपना ओमेगा पार्टनर ज़रूर बनाऊंगा और हमारा बेबी जिस दुनिया में सेफली आएगा। मिंगल जो स्माइल करता है और उसे दोबारा किस करते हुए कहता है। यहाँ पे निकी का सीन दिखाया जाता है। निकी जो शिजेन को एक बेड में लिटा देती है और उसे कंबल उड़ा देती है, पर शिजेन जो अपनी हीट में आ चुके थे, शिजेन जो बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे थे, निकी जो कहते हैं कि आपको क्या हुआ है सख्त लीडर लैंड, आपका क्या हुआ है। पर शिजेन जो अपने फेरोमोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और निकी जो इन फेरोमोन्स को फील करती है, उसे लगता है कि ड्रंक होने की वजह से ये फेरोमोन्स रिलीज हो रहे हैं। पर जब वो लैंड सीजन के चेहरे पे पेन और साथ में उनके शरीर से इतना ज़्यादा उनके शरीर में स्वेटिंग हो रही थी और उनकी आंखों का कलर जो चेंज हो चुका था, उनकी जो शॉक में थे कि इतनी जल्दी आप हीट में हैं, वो तुरंत ही पीछे हटते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। पर इससे पहले कि वो बाहर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। निकी जो शक में थे और वो कहते ऐसा नहीं हो सकता। अब उसे सारी चीज़ें समझ में आती है। वो कहती है, मिंग्याओ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और वो शिजेन की तरफ देखती है, नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। वो अपनी मेडिटेशन रूम में जाने वाली होती है, पर शिजेन उससे पीछे से हक करते हुए कहते हैं उसे,
पीछे से हक कर देते हैं और उसकी नेक को बार बार इस्तेमाल करने लगते हैं। निकी जो सीजन से हटने की कोशिश करती है और अपनी पावर को रिलीज करने की कोशिश करती है, पर एक अल्फा की स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स की सीजन एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग अल्फा भी थे। उनकी फेरोमोन्स के सामने, उनकी रड के सामने निकी की कोई भी पावर्स काम नहीं कर रही थी। निकी जो उससे दूर होने की कोशिश करते, पर सीजन उसे अपने आप से दूर नहीं होने देते और उसे बार बार उसकी नेक को ही किस किए जा रहे थे। निकी जो ये सारी चीज़ें फील करते हैं और उनसे दूर होने की कोशिश करते, पर सीजन को भी ऐसा नहीं होने देते। वो अपनी रट को कंटिन्यू करने की कोशिश करते और यहाँ पे वो निकी को मार्क कर देते हैं, जहाँ पे निकी की भी अननेचुरल हीट जो आ जाती है और दोनों ही यहाँ पे फिज़िकल हो जाते हैं। दोनों के फिज़िकल होने के बाद जब 3 दिन के बाद शिजन हाउस में आते हैं तो शॉक में थे। यहाँ पे निकी जो जिसकी बॉडी को बुरी तरह से शिजन ने जो कर रखा था हाल, ये देख के शिजन को लगता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं और मिंग्याओ जो बाहर से दरवाज़ा खोलता है अंदर आता है और वो रोने लगता है कि शिजन उसे धोखा दे रहा है और वो वहाँ से भाग चलता है। मिंग्याओ जो अपनी एक्टिंग को ज़्यादा देते हुए कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है शिजन, तुमने मेरे साथ धोखा किया और हमारे बेबी के साथ भी, और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। शिजन जो वो मिंग्याओ को वहाँ पे रोकना चाहता था, पर वो वहाँ पे निकी को देखता है जो अभी भी शायद होश में नहीं थी। शिजन वहाँ से उठते हैं और अपने आप को क्लीन अप करके ड्रेस पहनते हैं और मिंग्याओ के पास चले जाते हैं। हांसी में मिंग्याओ जो कहता है तो मुझे धोखा दे सकते हो, पर शिजन जो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। पर मिंग्याओ कहता है क्या पता, अब वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती थी इसलिए उसने ये सारी चीज़ें कर ली, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करती, वो हमारे बेबी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए शिजन जो मिंग्याओ की बातों में आ जाता है और कहता है शायद मिंग्याओ जो कहता है अच्छा तो तुम मेरी एक बात मानोगे। शिजन जो कहता है कौन सी बात माननी है मुझे तुम्हारी। मिंग्याओ जो कहता है उसे हटा दो यहाँ से, उसे यहाँ से दूर भेज दो जहाँ से वो आई है। शिजन जो इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान था, उसने उस लड़की के साथ सब कुछ कर दिया है, पर मिंग्याओ जो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, क्या पता उसने कोई मेडिसिन मिला के तुम्हें खिला दी हो और तुम्हें ये सारी चीज़। उस टाइम तुम्हारे साथ कौन था जब खाना दिया गया था। तो वो कहता है कि शिजन जो कहता है कि निकी थे और सारा शक निकी पे शिजन का हो जाता है। सारे क्लैन के लोग भी अब निकी को बहुत ही ज़्यादा कुछ कहने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लैंस जो मिंग्याओ के साथ मिल चुके थे, जहाँ पे लैंस चिरेन भी निकी को देखते हैं, पर निकी लैंस चिरेन की आंखों में देखते हुए मना करती है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, जबकि लैंस चिरेन ने निकी के साथ ज़बरदस्ती की थी। ये सारी चीज़ें वो बोलना चाहती थी, पर उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। अब लैंस चिरेन जो कुछ ज़्यादा ही बोल पड़ते हैं कि तुम्हें अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम यानी कि वैश्य के टाइप में हो, अलाना फलाना। ये सुन के ही निकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि एक तो उसकी वर्जिनलिटी पहले ही ले ली गई है उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और दूसरा उसे अब ये सारी चीज़ें सुनना पड़ रहा है। निकी जो जिसकी आंखों में बहुत सारे आंसू थे और वो कहते हैं शिजन, इस इंसान ने जितना तुम्हें मेरे और वांगजी के ख़िलाफ़ भड़काया है ना, एक दिन मुझे नहीं लगता ये इंसान इतना प्योर है जितना ये तुम्हें दिखाता है, और तुम भी पता नहीं किस तरह से इसकी सारी बातों पे विश्वास कर लेते हो। तो ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो यहाँ पे तुम हो और मैं भी हूँ, मैंने गलत किया है तो मैं इस क्लैन को छोड़ के जा रही हूँ, पर अगर गलत सच में इस इंसान ने किया होगा ना तो लास्ट में तुम पछताओगे इन सारी चीज़ों के लिए। और निकी जो वहाँ पे लैंड फॉरेन का पद छोड़ के और साथ में अपनी सारे नाते लैंड क्लैन से तोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें विंग और वांगजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन क्लैन में जियांग यानली की शादी हो चुकी थी और जियांग यानली जो अपनी मैरिज लाइफ से हैप्पी थी, साथ में जिन गोंगशन भी इस बात से खुश था कि मैडम यू ने अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से कराई है। और यहाँ पे मैडम यू को जब पता चलता है कि विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हैं, तो वो इस बात को जान के शॉक में थे। वांगजी
ये जो अभी सोया हुआ था पिंक, जो वांग जी की देख रहा था, और वो हाँ, उसके एयर्स पूरे तरह से रेड हो चुके थे, और वो वांग जी के सेंट को भी अभी फील कर पा रहा था। वांग जी और वो दोनों ही नेकेड थे। पिंक जो वांग जी को देखता है, वांग जी अब जो अपने आप को देखता है तो शॉक में था। वो अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। पिंक जो उसके ऊपर आता है, आते हुए कहता है, अब तुम इतने सारे चीज़ों को अपने आप को कवर क्यों कर रहे हो? वांग जी चुइंग से हटते हुए कहता है, हटो, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग जो कहता है, अच्छा, जब तुम्हारी हीट थी तो तुम खूब बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि मुझे मार करो, मुझे क्लेम करो, अब क्या हुआ? विंग जो वांग जी को टीज करना शुरू कर देता है। वांग जी जो कहता है, सीमलेस। विंग जो स्माइल करता है और वो वांग जी को पकड़ देता है और वांग जी की नेक को किस करते हुए कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा सीमलेस हूँ, पर मुझसे ज़्यादा सीमलेस तो तुम हो। वांग जी जो कुछ भी नहीं कर पाता। विंग जो वांग जी के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके लिप्स पे किस करते हुए कहते हैं, अब मुझे लगता है हम दोनों को बात ले लेना चाहिए। वांग जी जो विंग से अलग होते हुए कहता है, तुम पहले बात लो, मैं बाद में लूँगा। विंग जो कहता है, सीरियसली, ठीक है। वो कहता है, पहले तुम खड़े उठ के दिखाओ मुझे, मुझे तुम भी बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। वांग जी जो खड़े होने की कोशिश करता है और उसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वांग जी जो घूर के विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, इसलिए कह रहा हूँ कि हम दोनों साथ में बात लेंगे। वांग जी जो अब विंग को डिनाई करना चाहता था, पर विंग इस सारी चीज़ों को डिनाई नहीं होना देता, और वो वांग जी को तुरंत ही अपनी गोद में लेके बाथटब में चला जाता है। दूसरी तरफ मैडम को ये सारी चीज़ें पता चल चुकी थी। मैडम जो विंग को वहाँ से भेज देती है, और विंग भी वहाँ से 9th के लिए चला जाता है। मैडम यू जो वांग जी के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करती है और वांग जी के बारे में काफ़ी सारी रूमर्स फैला देती है, और उसे बहुत ज़्यादा पीटने की वजह से वो वांग जी को यहाँ से, मतलब एक ऊंची खाई से वांग जी को नीचे गिरते हैं। वांग जी जो कहता है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? पर मैडम जो कहते हैं, तुमने मुझसे वो चीज़ छीन ली जिस चीज़ को मैंने बचपन से अपने पास रखा है, वो है विवुशियान। उसे सिर्फ मैंने अपने बेटे के लिए एक वफादार इंसान बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। और हाँ, तुम अब इस दुनिया में नहीं रहोगे। वो स्माइल करते हुए कहते हैं, और मैं ये कह दूँगी कि तुम अपने लवर के साथ भाग चुके हो। वांग जी ये बात सोच के शक में था, और वांग जी जो अभी इतनी घायल हालत में था, वो कहता है, पर मदर, तभी मैंने वो कहता है, तुम्हारी कोई मदर वदर नहीं हूँ मैं। और तुम्हें पता है मैंने विंग को क्यों पाला? क्योंकि मैं उसकी मदर से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। उसकी मदर, तुम्हारी मदर बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त थी, और मैंने उसकी फादर को भी मरवाया था, पर वो बच गया। पर मैंने उसे पाला, और मैंने वह सारी चीज़ें तुम्हारे क्लैन के ऊपर ठोक दी। वांग जी जो शौक में था, वांग जी के पास एक ऐसा तालिस्मान था जिससे वो ये सारी बातें को रिकॉर्ड कर लेता है। मैंने म्यूजिक कहती है, और मैं चाहती थी कि क्योंकि मेरी मदर उसकी मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो। पर और साथ में मेरी मदर के साथ साथ तो मेरे हस्बैंड भी उससे प्यार करने लग गए थे, प्यार करते थे बचपन से ही। और ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने उन दोनों को मरवा दिया, और साथ में पिंक को अपने डॉग यानी कि पैट की तरह ही पाल पोस के बड़ा किया है, और वो मेरे ही इशारों पे चलेगा, इसलिए मैंने उसे पाला है, तुम्हारे लिए नहीं। और ये संदेश सिर्फ नाम की थी, ताकि हम वैन कल्याण से जीत सकें। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत वैसे भी नहीं थी। और वो ये सारी चीज़ें कहती है, तभी मिंगिया वहाँ पे आता है, और हाँ, इन सारी चीज़ें में मैं कैसे हूँ? तभी मैडम ये कहती है, मिंगिया तुम्हारे, तभी वांगची जो देखता है, वो कहता है, ब्रदर इन लो आप। वांगजी जो कहता है, तुम्हारी शादी को भी मैंने लैंड क्लान से निकाल फेंका है, और तुम्हें पता है तुम्हारा ब्रदर कितना बेवकूफ़ है, वो मुझ पर इतना ज़्यादा बिलीव करता है, और तुम्हारे अंकल भी मुझ पर बिलीव करते हैं, जबकि असल में जो लॉयल पर्सन है उन्हें तो हम इस दुनिया से भेज चुके हैं। मैंने उसे मरवाने के लिए काफ़ी सारे असिस्टेंट भेज चुके हैं, वो अब तक तो इस दुनिया में, तभी लैंड मुझे कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है,
पर मिंग्याओ कहता है ऐसा हो सकता है। और तभी मिंग्याओ के पास एक असिस्टेंट आता है और कहता है मास्टर, हमने उसे मार दिया है और ये उसकी आखिरी निशानी जो उसके हाथ में पहने हुए ये ब्रेसलेट थे। मैं जो वांगजी देखता और शॉक में था। वांगजी जो रोता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी सौजी नहीं मर सकती है। और मैडम यू जो उसे धक्का देखते हुए कहा अब तुम भी मरोगे। यहाँ पे वांगजी जो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है सौजी आप ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई भी नहीं मार सकता। वांगजी जो विंग के लिए रोता है और साथ में वो अपनी शाओजी के लिए भी रोता है। यहाँ पे हमें निकी का सीन दिखाया जाता है। निकी जो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी पर उसका हाथ से वो ब्रेसलेट टूट चुका था और उसने क्योंकि एक लेडी वहाँ पे मरी हुई थी जिसका पूरा फेस ख़राब हो चुका था। निकी उसे अपने कपड़े पहना के और उस ब्रेसलेट को पहना के वहाँ से गायब हो जाती है। और वांगलिन जो निकी को वहाँ से टेलीपोर्ट करके उसे अपने घर में ले जाता है जहाँ पे निकी का घर है, झेन पर्वत, जहाँ पे सिर्फ एक ही घर है और जहाँ पे वांगलिन और निकी बचपन से रहे हैं। निकी जो काफ़ी ज़्यादा घायल थी और बेहोश हो जाती है। वांगलिन जिसके हाथ में वो पेंडेंट, वांगजी के गले में वो पेंडेंट था जो चमकता है। वांगलिन शौक में था कि वांगजी की जान खतरे में है और यहाँ पे वांगजी भी बेहोश हो चुका था। और वांगलिन जो वांगजी को भी टेलीपोर्ट करके आधे ही खाई में वांगजी जो काफ़ी ज़मीन पे गिरने ही वाला था तभी वांगलिन उसे पकड़ के वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है और उससे भी ये झेन पर्वत के उन पहाड़ियों वाले घर में ले जाता है। यहाँ पे विंग का सीन दिखाया जाता है। विंग जो घर स्माइल करके आता है और वांगजी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आता है। तभी मैडम यू रोते हुए कहती है वाह आशान, ऐसे कैसे कर सकता है वो इंसान मेरे आशान के साथ। विंग जिसे समझ नहीं आ रही है यहाँ पे सभी क्या कर रहे हैं। तभी मैडम यू जो कहती हैं, जो कुछ भी नहीं कह पा रही थी, तभी विंग कहता क्या हुआ है, शिजी ठीक तो है ना। तो मैडम यू कहती हैं हाँ शिजी ठीक है, पर वांगजी को क्या हुआ है मॉम, वांगजी क्या हुआ है। तभी जियांगचंग कहता है कि वांगजी यहाँ से, तभी मैडम यू कहता है कि मैडम यू कुछ कहने वाले थे। तभी विंग जिसने वांगजी के लिए 2 सर्वेंट रखे थे वो मैडम यू के ही थे। वो कहते हैं कि मास्टरलैंड जो भाग चुके हैं यहाँ से अपने उसी लवर के साथ जो उस दिन उनके पास आया था, उसने खुद कहा है। और अब मैडम यू जो उस असिस्टेंट को झूठी मतलब वैसे ही मारते हैं और कहते हैं कहो कि तुम कहो कि तुम झूठ कह रहे हो। नहीं, मैं ये सारी चीज़ झूठ क्यों कहूँगा। और वो मैंने उस कहते मेरी जान बख्श दी थी, मैंने उससे प्यार किया था और वो उसे मैंने बुलाया था उस जगह और वो वहाँ भी मैंने उसे वहाँ ढूंढा पर वो वहाँ नहीं मिला। मैंने जो कहते हैं ये उसका फ्रेंड है और इसने देखा था विंग जो शॉक में था और वो विंग को काफ़ी सारे वांगजी की हैंड राइटिंग में बहुत सारे लव लेटर और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जिन पे विंग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहता था। अब विंग जो वांगजी के लिए हेट के अलावा और कुछ भी फील नहीं करता। वो कहता है लान वांगजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा मजाक करने की। विंग जो अपने कमरे में जाता और रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैसे तुम कैसे ऐसे ये सब कुछ कर सकते हो मेरे साथ, मैंने तुमसे सच में प्यार किया था। और मैडम यू जो बाहर अपने झूठे आंसुओं को छिपाते हुए कहती हैं मेरा काम पूरा हो चुका है। आज का पार्ट यहीं तक, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।